विल कंटिन्यू विथ योर एनर्जी फ्लो, ठीक है, कि एनर्जी फ्लो कैसे आपका होता है विद इन अ ट्रॉफिक सिस्टम, ठीक है। ट्रॉफिक सिस्टम्स आर यूजुअली फ्रॉम वन पर्टिकुलर बेल्ट और वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। विल फाइंड कि हर ट्रॉफिक लेवल में यू हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच हैज़ इट्स पोजिशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल विद करस्पॉन्ड टू वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ट्रॉफिक लेवल में विल बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विल बी देयर, जो सबसे नीचे आपका ट्रॉफिक लेवल जो है, दोज ट्रॉफिक लेवल विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके ऊपर का जो ट्रॉफिक लेवल आपका रहेगा वो इट विल बी से ऑक्यूपाइड बाय योर प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी देयर, ठीक है। इसके ऊपर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे। तो इस तरीके से जो एक एक ट्रॉफिक लेवल रहेगा उसमें आपके एक एक तरीके के ऑर्गेनिज्म जो हैं दे विल बी देयर, ठीक है। और किस तरीके का आपका वो कनेक्शन है बिटवीन योर से मेंबर्स, ठीक है, इन योर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो किस तरीके का हर ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से वो डिटरमाइन होगा कि किस तरीके का न्यूट्रिशनल नीड्स है हर ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, है ना। कि अगर मान लीजिए आपका से दिस इज योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दिस इज वन ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे आपका आर से वन अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से ऑलवेज इज कि दे विल बी योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रॉफिक लेवल का आपको वो पता रहेगा कि किस तरीके से उनका इंटरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, तो यू कैन डिटरमाइन कि किस तरीके का उनका न्यूट्रिशनल नीड्स रहेगा, ठीक है। कि वेदर दे विल बी गेटिंग ऑल देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर प्लांट्स ओनली। सिमिलरली यू कैन राइट सिमिलर थिंग्स फॉर योर अदर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स आपका रहेगा, ठीक है। लाइक यू कैन हैव फ्रॉम योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यू विल हैव हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड, ठीक है। तो जब आप देखते हैं एनर्जी फ्लो तो यू विल फाइंड कि एनर्जी जो है दिस विल बी अ यूनिडायरेक्शनल, की एक डायरेक्शन से एनर्जी आपकी फ्लो होगी। जब भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जब कंज्यूमर्स विल ईट तो कंज्यूमर्स विल गेट एनर्जी फ्रॉम योर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इट विल नॉट बी अ बाई डायरेक्शनल काइंड ऑफ फ्लो, ठीक है, कि कंज्यूमर से आपके प्रोड्यूसर के पास एनर्जी नहीं जाएगी, ठीक है। तो योर एनर्जी फ्लो जो है हर सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे विल बी योर यूनिडायरेक्शनल। ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस कि इट विल डिक्रीज, ठीक है। ये डिक्रीज का जो रूल हमने देखा था विल बी योर 10% रूल, कि हर एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी है आपकी वो एनर्जी विल बी ओनली 10% का ट्रांसफ़र होगा। कि अगर हमारे यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर प्लांट्स ने 100 यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस करी है तो हर्बीवोर्स विल बी गेटिंग एनर्जी ऑफ ओनली 10, ठीक है। और फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स में आपको 1 यूनिट आएगा और सेकेंड लेवल कार्निवोर्स में आपको 0.1 आएगा, ठीक है। तो एज यू मूव अप ऑलवेज तो एनर्जी जो है आपकी 10% इज द रूल, कि यहाँ की जो टोटल एनर्जी है उसकी 10% ही सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल में आपकी शिफ्ट होती है। तो हेंस यू हैव एनर्जी लेवल विच डिक्रीजेज फ्रॉम योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है। कि वेट आइदर इन फॉर्म ऑफ योर हीट या बाकी आपके खुद के लॉस में वो चले जाएगा। जैसे आपने प्लांट्स अगर कंज्यूम किया है तो यू विल ऑल्सो बी टेकिंग दैट एनर्जी टू डू योर डेली वर्क, ठीक है। आपको अपना बाकी काम करने में भी वो एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको कोई खाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट एनर्जी, ठीक है। तो दे विल ओनली बी गेटिंग दैट 10% ऑफ योर एनर्जी जो आपने नीचे से अपने पास ली थी, ठीक है। इसी की वजह से वी विल फाइंड कि यू विल नॉट हैव मेनी लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक्स, ठीक है। आपकी मैक्सिमम 3 से 4 लेवल ही आपको मिल पाता है बिकॉज द एनर्जी लॉस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। कि एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा रहता है इसीलिए यू विल नॉट हैव मोर देन 3-4 लेवल्स, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको ट्रॉफिक लेवल्स नहीं दिखते हैं। मेनली आपको दिखेगा विल बी योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आपको मैक्सिमम टर्शियरी कंज्यूमर्स आपको दिखेंगे। जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन दीज ट्रॉफिक लेवल्स ये 3 तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज योर फूड चेन, ठीक है। कि जो अलग अलग ट्रॉफिक्स में आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर शोइंग दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शंस आपका दे कैन बी इन योर फूड चेन, दे कैन बी इन योर फूड वेब्स एंड दे कैन बी इन योर एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। विल डिस्कस देम इन डिटेल कि किस तरीके का आपका इंटरेक्शन होता है। सो फूड चेन इज़ द मोस्ट बेसिक, सबसे जो सिंपल आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है
जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि यू विल हैव एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम से ग्रासेस टू ग्रास हॉपर विल बी ईटन बाय योर फ्रॉग विच विल बी ईटन सब्सिक्वेंटली बाय स्नेक विच विल बी ईटन बाय योर ईगल और हॉक। ठीक है, तो इस तरीके का जब आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, जो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे इट इज़ कनेक्टेड लाइक अ चेन। ठीक है, कि एक आपकी एक ट्रेन या फिर एक उस तरीके का आपका एक ट्रॉफिक लेवल है जो हर एक ट्रॉफिक लेवल अपने पिछले वाले से दे आर कनेक्टेड लाइक अ चेन। तो इस तरीके का जो भी इंटरेक्शन होगा इन अ ट्रॉफिक सिस्टम वी टर्म इट एज योर फूड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि यूजुअली वी हैव सीन दिस एग्जांपल, है ना, तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर देयर। सबसे पहला वन इज माई नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, जो हमने अभी इसमें देखा था, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ योर ग्रेजिंग फूड चेन। द सेकंड इज योर डेट्रिटस फूड चेन, जो आपका मरने के बाद डिकम्पोजर्स की जो फूड चेन आपकी जो आती है, दैट इज़ माई डेट्रिटस फूड चेन। तो आप जब भी इकोसिस्टम में देखते हैं तो फूड चेन्स ब्रॉडली जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू दीज टू ब्रॉड हेड्स। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमने देखा था कि योर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जहाँ से आपके फूड चेन स्टार्ट हो रही है, विल बी योर प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स विल बिकम योर प्राइमरी प्रोड्यूसर, जहाँ से आपका फूड चेन विल स्टार्ट। सिमिलरली इन योर एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो जो स्टार्ट होगा विल बी फ्रॉम योर फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर योर ऑटोट्रॉप्स इन केसेस ऑफ योर मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका फाइटोप्लैंक्टन से जो है वो शुरू होगा। सो दिस विल बी योर ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल, है ना। देन विल मूव ऑन टू योर डेट्रिटस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। डेट्रिटस फूड चेन में जो हमारा जो होगा, इट विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो आपका एक ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ डाइड, वहाँ से आपका डेट्रिटस फूड चेन विल स्टार्ट। अब उसके मरने के बाद ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली विच फीड्स ऑन दिस डेड ऑर्गेनिजम्स, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, है ना। तो वहाँ से जो आप देखते हैं ऑल दिस डेट्रिटस विल कम। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, से ठीक है, ओके। सो वी हैव सीन, जब हम सॉइल देख रहे थे, वी हैव सीन दिस टर्म ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस जो आपका बनता है, इट इज ओनली बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना। ह्यूमस ओनली गेव व्हाट, इट गेव दैट कलर टू द सॉइल, है ना। जो डार्क कलर आपका सॉइल का आ रहा था वॉज अ रिजल्ट ऑफ योर ह्यूमस कंटेंट ओनली, कि कितना ज़्यादा उसमें ह्यूमस है। ठीक है, तो जो आपका बैक्टीरिया एंड फंगाई जो आपके एक्शंस करते हैं, दे द प्रोसेस आपका जब दे ब्रेक इनटू योर सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आपका जो मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, व्हेन दे ब्रेक, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज योर कैटाबॉलिज्म। ठीक है, उसी में यू हैव दीज टू टर्म्स, वन इज योर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमिफिकेशन में वी हैव डिस्कस्ड कि आपका जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दोज विल बी अंडर योर ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, तो जब आपका ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद भी अगर आपके दोज डिकम्पोजर्स दे कंटिन्यूसली रिएक्ट, ठीक है, दे रिजल्ट इनटू दिस प्रोसेस आपका विच इज टर्म्ड एज योर मिनरलाइजेशन, जब आपके मिनरल्स विल कम आउट फ्रॉम दोज डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप जब डेड ऑर्गेनिज्म से और ज़्यादा आप जब उसको डिग्रेड करते हैं, देन योर मिनरल्स विल कम आउट। ठीक है, यू नीड विच काइंड ऑफ एटमोसफेयर्स आर योर वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यू विल हैव मॉइस्ट कंडीशंस, वहाँ पे ही ओनली यू विल फाइंड कि डेट्रिटस फूड चेन जो है आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, वेराज बाकी जगह आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दिस वॉज द रीज़न वी फाउंड कि द सॉयल ऑफ योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैड गुड कंटेंट ऑफ ह्यूमस, है ना। वहाँ पे आपका ह्यूमस कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंट था बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स ओनली, कि इट वॉज वेरी कंपेरेटिवली वार्म एंड योर मॉइस्ट बिकॉज ऑफ एबंडेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, पानी आपके पास ज़्यादा था, इसी की वजह से यू हैड गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस।
तो फूड वेब में वी फाइंड कि फूड चेन इज़ वेरी सिंपल, सबसे जो बेसिक इंटरेक्शन जो हमारा होता है इन ट्रॉफिक लेवल्स इज़ योर फूड चेन. इन रियलिटी इट इज़ नॉट दैट. ठीक है कि हर ट्रॉफिक लेवल इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड विथ वन अनदर, है ना. देर इज़ अ ब्रॉड लेवल इंटरेक्शन. एक फूड वेब टाइप का इंटरेक्शन आपका होता है कि यू हैव अ सिंगल स्पीशीज विच इज़ इंटरेक्टिंग विथ डिफरेंट अदर स्पीशीज़, है ना, कि एक सिंगल आपका इंटरेक्शन नहीं होगा. तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन वी टर्म इट एज योर फूड वेब. ठीक है कि जहाँ पे इंटरेक्शन इज नॉट ओनली विथ वन पर्टिकुलर स्पीशीज रादर विथ मल्टीपल स्पीशीज एट वंस. ठीक है, तो ये तो अभी तक हो गया. दिस वॉज मोर जो ऑलमोस्ट यू पीपल आर अवेयर ऑफ, है ना, कि जो आप लोग को पता था. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दिस इंटरेक्शन. ठीक है कि किस तरीके का इंटरेक्शन जो होता है, एंड दीज इंटरेक्शंस आर ओनली आस्क्ड. ठीक है, दे आर वेरी रेगुलर फीचर इन यूपीएससी प्रीलिम्स कि किस तरीके का बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, देयर वाज ऑलमोस्ट अ सिंगल क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. ठीक है, तो जो सबसे पहला इंटरेक्शन जो भी इंटरेक्शन होगा, जैसे यू आर सेइंग कि ना दे आर बायोटिक इंटरेक्शन इन अ फूड वेब, तो इंटरेक्शंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. कि अगर दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है कि इट कैन बी बेनिफिशियरी फॉर बोथ, है ना. इट कैन बी बेनिफिशियरी फॉर वन एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रल फॉर अदर स्पीशीज. इट कैन बी बेनिफिशियरी फॉर वन एंड इट कैन बी नेगेटिव फॉर अदर स्पीशीज, है ना. और एल्स यू कैन फाइंड कि इट कैन बी नेगेटिव फॉर बोथ द स्पीशीज, अगर दो स्पीशीज का इंटरेक्शन आपका हो रहा है. और एल्स इट कैन बी नेगेटिव एंड न्यूट्रल. ठीक है कि एक स्पीशीज का आपका नुकसान हो रहा है, दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ ब्रॉड इंटरेक्शंस आर देयर. ठीक है, और यही इंटरेक्शंस का देयर आर वेरियस नेम्स. ठीक है कि हर इस टाइप के इंटरेक्शन का देयर आर वेरियस नेम्स एंड दीज आर ओनली आस्क्ड. ठीक है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म्स. ठीक है, तो विल सी दोज थिंग्स. ठीक है, जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल दीज टर्म्स. तो सबसे पहला जो आपका होता है इज योर एमेंसेलिज्म. तो एमेंसेलिज्म इज मोर एसोसिएटेड जब आपके एक स्पीशीज़ का नेगेटिव हो रहा है और दूसरे स्पीशीज़ का कोई भी क्या कहते हैं इफेक्ट आपको उस पर नहीं दिखेगा. ठीक है, तो जब इसका जो सबसे ब्रॉड एग्जांपल आप देखते हैं, इट विल बी सीन इन केसेस ऑफ योर बिग ट्रीज. अगर आपको जब से कॉमन चीज़ देखना है तो यू हैव अ लार्ज ट्री. व्हाट डज लार्ज ट्री विल डू इज इट विल शेड द ग्रोथ ऑफ एनी अंडर ट्री. ठीक है, आपका जो छोटा प्लांट आपका जो नीचे आपके ग्रो कर रहा है बिलो योर लार्ज ट्री, इट विल बी अफेक्टेड बाय दिस लार्ज ट्री शेड. बड़े वाले ट्री को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो छोटा वाला ट्री है इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ द ट्री शेड. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आप देखते हैं कि इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अदर. तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज एमेंसेलिज्म. ठीक है, दूसरा जो होता है इज योर प्रीडेशन विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन केसेस ऑफ योर प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप. ठीक है कि जब एक स्पीशीज विल हैव अ प्रे, ठीक है, विल एक्ट एज अ प्रीडेटर ऑन इट्स प्रे, तो जो प्रीडेटर स्पीशीज है इट विल ऑलवेज बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, है ना. कि जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, व्हेन इट विल बी हैविंग एन इंटरेक्शन विद इट्स प्रे, तो आपके प्रीडेटर स्पीशीज विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वेयर एज द अनदर स्पीशीज विल ऑलवेज बी इन योर नेगेटिव साइड. ठीक है, तो इंटरेक्शन की वजह से जो आपका एक जो है विल बी योर पॉजिटिव, अनदर वन विल बी योर नेगेटिव. ठीक है, द थर्ड इज योर पैरासाइटिज्म. ठीक है, पैरासाइटिज्म इज कि जहाँ पे आपका एक स्पीशीज़ का आपका बेनिफिट है, दूसरे स्पीशीज़ का आपका नुकसान हो रहा है. ठीक है कि यूजुअली यू हैव अ स्पीशीज़ विच इज़ लिविंग ऑन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. ठीक है कि आपके ऊपर ही वो स्पीशीज़ दे आर लिविंग एंड दे आर टेकिंग क्या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम यू ओनली. ठीक है, जैसे पैरासाइट्स का देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑन ह्यूमन बॉडीज ऑल्सो. वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स इन योर एनवायरमेंट आर की जो ट्रीज़ के ऊपर यू विल फाइंड कि देर आर ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह जो हैं, छोटे छोटे पेड़ जो हैं, दे ग्रो ऑन द ब्रांचेस बिकॉज दे आर अनेबल टू फाइंड सनलाइट नीचे. ठीक है, तो ऊपर बाई चांस अगर इफ दे फाइंड अ प्लेस सो दे विल ग्रो ऑन दोज ब्रांचेस. सो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ट्री, है ना. तो होस्ट ट्री से बाकी सारा उनको वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर पैरासाइटिज्म. ठीक है,
द नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो कंपटीशन कब होगा कि जब ऑलमोस्ट दो सिमिलर टाइप के स्पीशीज जो आपके दे आर इंटरैक्टिंग, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि सेम टाइप के स्पीशीज हैं, जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, बी इट आइदर फॉर योर रिप्रोडक्शन के लिए दे विल फाइट और दे विल फाइट फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, फूड हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए व्हेन दे विल फाइट, तो उस तरीके का वी हैव इज योर कंपटीशन। इसमें दोनों का नुकसान होता है, यू विल नॉट फाइंड कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, ठीक है। तो जो भी नुकसान होगा वो पूरे उसी स्पीशीज़ का आपका होगा, ठीक है। नुकसान दोनों का कैसे होगा सर? क्योंकि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो वो दो, अगर विद इन द स्पीशीज़ ओनली यू आर फाइटिंग, तो एज अ होल बोथ द स्पीशीज़ विल बी एट लॉस, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे इफ देर इज एन इन फाइटिंग, यू विल नॉट से कि किसी का फायदा हो रहा है, लाइक यू हैड द राइट्स, ठीक है, द कम्युनल राइट्स इज दैट एग्जाम्पल, कि दोनों का नुकसान होगा। यू विल नॉट से कि किसी एक का पर्टिकुलर का फायदा हो रहा है, ठीक है। जब भी देर इज एन इन फाइटिंग, यू विल फाइंड कि देर विल बी अ टोटल लॉस, ठीक है, नेट लॉस ऑफ द टोटल स्पीशीज। द नेक्स्ट आर योर पॉजिटिव एसोसिएशंस। अभी तक हमने देखा था कि नेगेटिव एसोसिएशंस कितने सारे आपके थे। द नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव एसोसिएशन, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल इज योर कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म इज मोस्टली एसोसिएटेड कि एक स्पीशीज़ का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे स्पीशीज़ को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल यू विल फाइंड इन फिशेज़, ठीक है। जो बड़ी फिशेज़ हैं उसके साथ में यू विल फाइंड कि वेरी स्मॉल फिशेज़ दे विल गो, ठीक है। व्हाट इट हेल्प्स इज़ कि इट हेल्प्स देम कि उनका जो है प्रे नहीं बनती हैं, दे विल नॉट बिकम प्रे, ठीक है, दे विल नॉट बी अटैक्ड। और जो बड़ी फिशेस जो खा रही हैं उनका जो लेफ्ट ओवर है दे विल ईट, ठीक है। यू विल फाइंड दीज थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर कमेंसलिज्म, ठीक है। ऑल्सो यू हैव दिस टाइप ऑफ कमेंसलिज्म इन केसेस ऑफ योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो हमने एपीफाइट्स बोला था, जो आपके क्लाइंबर्स थे, है ना। तो उस केस में जो ट्री क्लाइंब कर रहा है उसका देयर इज़ अ बेनिफिट, वेरएस जो होस्ट ट्री है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपका एक जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है जिसका फ़ायदा होगा और दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, विल हैव अ कमेंसलिज्म। और अगर इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक स्पीशीज़ का नुकसान होगा दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉज माई अमेंसलिज्म, ठीक है। तो वो आपका अमेंसलिज्म था। सो दीज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ कमेंसलिज्म। ये आप लोगों ने देखा है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइट इफ़ यू सी, जब भी आपका कैटल मूव होता है यू विल फाइंड बर्ड्स विल बी मूविंग अलॉन्ग विद कैटल। तो उसका रीज़न यही होता है कि व्हेन दे मूव दे डू अ इरोजन ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ पे अपने पाँव से दे इरोड एंड यू हैव स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स विच कम आउट ऑफ सॉइल, सो दीज बर्ड्स दे विल ईट दोज इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इनका कोई नुकसान नहीं होता है उससे, बट इस इंटरैक्शन में इनका फ़ायदा होता है, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी in a different way. Indian myna and cattle, they ask about it gives to eat the ticks on the body of that animal. They asked for this only कि where it is found. They asked like this only, in a part of India you will find कि क्या कहते हैं, cattles are moving on top of your, sorry, birds are moving on top of your cattles, ठीक है। तो किस टाइप की बर्ड या फिर कहाँ पे पाया जाता है, इट वॉज आज मेरे ख्याल से 2014-13 किसी टाइम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इट वॉज मोर रिलेटेड टू योर कमेंसलिज्म। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कभी कभी, है ना, जैसे आपने बताया कि उस तरीके से। देयर वॉज ऑल्सो आस्क्ड कि हम एक और टाइप का रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, उसमें आपका फंगई आपका रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है, लिचेंस और उसका, है ना, तो उसका क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। सो वन इज दिस, द अदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज दिस कि दिस यू विल फाइंड कि यू हैव गोल्डन जैकल्स, जो आपके कार्निवोर्स में भी यू विल फाइंड कि पीपल दे विल, अगर वो अपने हर्ड से या पैक से दे विल बी सेपरेटेड, दे विल फॉलो टाइगर, ठीक है, कि टाइगर जहाँ पे भी जाएगा दे विल किल, एंड यू विल फाइंड दिस टू बी वेरी कॉमन विद कार्निवोर्स, कि कार्निवोर्स जब भी आपके चलेंगे, जैसे हमने फिश की बात करी वैसे ही आपके लैंड में भी ये होता है कि जैसे जैसे आपके कार्निवोर्स विल मूव यू विल फाइंड मेनी स्पीशीज विच विल बी मूविंग अलॉन्ग विद कार्निवोर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि कार्निवोर्स विल नेवर ईट होल फूड, ठीक है, दे विल ईट अ बिट एंड दे लीव। तो बाकी हाँ, वल्चर्स आर ऑल्सो विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर कमेंसलिज्म,
कि दे विल ईट, उन दूसरा जो मेन होस्ट स्पीशीज़ है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनका जो है इट विल बी ज़ीरो, और जो दूसरा स्पीशीज़ है उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ योर म्यूचुअलिज्म, जिसका एग्जांपल वी वर सेइंग कि है ना कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है, लाइक यू हैड इंटरेक्शन इन कोरल्स, ठीक है, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ योर म्यूचुअलिज्म कि दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ योर इंटरेक्शन, ठीक है। देन म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोसिस भी तो कहते हैं। हाँ, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। देन यू हैड न्यूट्रलिज्म कि दो स्पीशीज़ हैं बट देर इज़ नो इफेक्ट ऑन ईच अदर विच इज़ नॉट फाउंड इन, ठीक है, हाँ, इट इज़ नॉट कॉमन, ठीक है, इट इज़ ट्रू न्यूट्रलिज्म नहीं हो सकता है। ऑलवेज यू विल हैव सम फॉर्म और अदर फॉर्म का इफेक्ट आप करेंगे ही दूसरे में, बी इट यू विल बी कम्पीटिंग फॉर सम रिसोर्सेज या फिर यू विल बी कम्पीटिंग फॉर सेम टाइप ऑफ फूड्स, ठीक है, किसी न किसी चीज़ पे देर विल बी अ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन अ सेम इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इंटरेक्शन रहे दोनों में, मतलब कोई भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करें किसी भी, हाँ, सो यू हैड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। देन विल सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ is an example of your amensalism, ठीक है, you had your bigger tree and a small tree. This was your predation, ठीक है. This is for your parasites, ठीक है. Then this was for your competition, ठीक है. And this is your commensalism, ठीक है. You had your bigger fishes which are moving with small, and this is your another commensalism which you will find, ठीक है. And this is your mutualism, ठीक है, और your symbiosis, कोरल रीफ्स का आपका जो एग्जांपल है, ठीक है. क्लियर हो गया, ठीक है. यू विल फाइंड कि दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आज, ठीक है. दीज आर वेरी कॉमनली आज ऑल दीज इंटरेक्शंस बिटवीन योर बायोटिक स्पीशीज की किस तरीके का आपका इंटरेक्शन होगा, किस तरीके का उस पर इफेक्ट आता है, ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच विल मूव ऑन इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कि किस तरीके के आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. वी विल फाइंड कि देयर आर 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जैसे पिरामिड्स एज अ जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि बाई दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी शो योर पिरामिड्स, है ना. तो इसी तरीके से जब आप इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को दिखाते हैं, बी इट इंटरैक्शन इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, जो एक हम इंटरैक्शन दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ योर नंबर, ठीक है, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर देयर, ठीक है. सो इट बिकम्स अ पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है. एक और तरीके से जो हम इंटरैक्शन दिखा सकते हैं विल बी फ्रॉम इन टर्म ऑफ योर बायोमास, ठीक है, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे टोटल वेट या बायोमास कितना है, ठीक है. और जो थर्ड होता है आपका विल बी ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो जो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम देखते हैं, या इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हमारे डिफाइंड हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट योर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और we'll find कि there are broadly 3 different representations of these organisms. जो पहला आता है will be in the total number, ठीक है, आपका pyramid of numbers we tell that. जो second आपका आता है is pyramid of biomass and the third is pyramid of energy or productivity, ठीक है, कि किस तरीके से आपका ये होता है. and the questions are directly asked based on these things होंगे, ठीक है, कि इनका there is a relationship of कि pyramid का structure किस तरीके का होगा, ठीक है. सो क्वेश्चन आर आस्क्ड डायरेक्टली ऑन बेस्ड ऑफ योर कि किस शेप का आपके पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है. तो फर्स्ट विल सी इज पिरामिड ऑफ नंबर्स. तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में हमने क्या कहा था कि हर लेवल पे आपके टोटल क्वांटिटी कितना है, ठीक है, उसको ही वी आर सेइंग कि आपका जो वैल्यू होगा. तो यू विल हैव कि बेस में आपका प्रोड्यूसर्स विल बी देयर, देन यू हैव प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे से एक्स इज देयर, तो उसके ऊपर आप वाई जेड इस तरीके से आप ऊपर लिखेंगे. तो उस तरीके का जो पिरामिड बनेगा विल बिकम योर पिरामिड ऑफ नंबर्स किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में. तो इन जनरल यू विल फाइंड पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, ठीक है, कि आपका बेस जो है वो बड़ा होगा, दैट इज जो टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा आपके ज़्यादा होंगे,
ठीक है, उसके बाद आपकी क्वांटिटी आएगी फॉर योर प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी ईटन बाय योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल बी ईटन बाय योर टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो आपका जो पिरामिड का स्ट्रक्चर बनेगा विल बिकम समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो जो पिरामिड होगा विल बी योर अपराइट. अपराइट का मतलब है कि बेस आपका बड़ा रहेगा, ऊपर तक एज यू मूव अप इट विल टेपर. ठीक है, आपका ऊपर की वैल्यूज कम होते जाएंगी. दिस इज इन जनरल. ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑलवेज दिस कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज ऑलवेज आस्क्ड कि कौन सा पिरामिड जो है हमेशा अपराइट होगा, कौन सा नहीं होगा. ठीक है, तो जब आप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में इन जनरली इट इज अपराइट. कैन यू टेल मी एन एक्सेप्शन जहां पे आपको दिखेगा कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज नॉट अपराइट, कि जहां पे आपके प्रोड्यूसर की जो वैल्यू है वो कम है, आपकी प्राइमरी कंज्यूमर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहां पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज़्यादा आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. ज़ूप्लैंक्टन्स में कैसे? डेजर्ट्स में क्या? डेजर्ट्स में क्या? प्लांटेशन कम होते हैं वहाँ पे और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कम होते हैं. इंक्रीज हो सकते हैं. सिर्फ पॉन्ड इकोसिस्टम में नहीं होगा. पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या? फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा दे आर मोर इन क्वांटिटी. बोला है कि में क्या होगा? प्राइमरी नहीं होगा. So again you will have primary consumers also. ट्रीज पे जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ट्री हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्री हो गया. उसके ऊपर फिर जो कंज्यूम करने वाले जो अभी वो सब हाँ, they will be more. So the most common exception for your upright pyramid is that only. ठीक है, pyramid of numbers में अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर एज ए ट्री देखें, ठीक है, देन ट्री विल बी वेरी लेस. ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्री है, उस पर्टिकुलर ट्री के जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो ज़्यादा होंगे. Okay, you will not have a single consumer which will be feeding on that particular tree. अगर उस एक पर्टिकुलर ट्री को आप लेके पूरा इंटरेक्शन देखेंगे तो दैट इंटरेक्शन विल नॉट बी अपराइट. This is based on numbers then. If you हाँ. have only one tree. हाँ हाँ. Or else if you can take 100 trees also if you will take. ठीक है, take 100 trees. You will always have primary consumers to be more than 100. सेकेंडरी तो होंगी पेड़ पे क्वांटिटी. नहीं तो सेकेंडरी विल ईट योर प्राइमरी ना. सेकेंडरी विल बी ईटिंग योर प्राइमरी. ठीक है, तो आप का जो कॉमन एक्सेप्शन आता है विल बी फ्रॉम योर ट्री. ठीक है, ट्री इकोसिस्टम में जब आप जाते हैं तो ट्री इकोसिस्टम विल नॉट हैव योर पिरामिड ऑफ नंबर्स विल नॉट रिमेन अपराइट. ठीक है, तो दैट विल बी दैट एक्सेप्शन है ना. तो हम लोग उसको ये नहीं बोलेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, ये वाला अगर ऑप्शन आता है हाँ तो वो गलत होगा, है ना. सो द यूजुअली क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट. ठीक है, कि और विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट. तो उसमें यू विल मार्क कि पिरामिड्स ऑफ नंबर इज नॉट ऑलवेज अपराइट. ठीक है, यू हैव एन एक्सेप्शन जहाँ आपका वो इट कैन चेंज. ठीक है, तो जब हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स अपराइट की बात कर रहे थे तो वी हैव सीन दिस इन केसेस ऑफ योर ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, कंपेयर टू योर कंज्यूमर्स. वेयर एज when you move to your inverted, we had an example of your tree ecosystem जहाँ पे आप देखेंगे कि it can be either your spindle shaped जो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, हमारा जो शेप आएगा will be of your spindle shape. जो आपका प्योर आप जिस पे देखते हैं is more or less related to your decomposers. ठीक है, अगर ये आपके herbivores जो हैं they are not eaten and they enter into your डेट्रीवोर्स फूड चेन, तो वहाँ पे आप जो देखते हैं कि एज यू मूव अप एंड अप आपका जो नंबर है इट विल इंक्रीज. ठीक है, कि जैसे एक पेड़ को मान लीजिए देयर आर 5-6 बर्ड्स दे आर ईटिंग, 5-6 बर्ड्स व्हेन दे विल डाई द डिकम्पोजर्स क्वांटिटी विल अगेन इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड फूड चेन. इन्वर्टेड आपका जो पिरामिड आपका आ रहा है, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ योर स्पिंडल शेप जब आपका प्राइमरी विल बी ईटन बाय योर सेकेंडरी. ठीक है, तो योर pyramid of numbers will not always be upright. ठीक है, it can either be inverted, spindle shaped also. ठीक है,
नेक्स्ट जो हम पिरामिड देखेंगे, जो इंटरैक्शन में देखेंगे